Okay. So we are learning Markovnikov and anti-Markovnikov. तारी तू. Okay, so we are learning Markovnikov and anti-Markovnikov. Very important concepts. सबसे पहले, if we have a carbocation which has a double bond और उसके ऊपर कोई reagent डाल रहे हैं, so ये reagent का काम है एक better product देना. तो अब better इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो ये double bond तोड़ सकते हैं. डबल बॉन्ड टूटेंगे तो एक कार्बोकैटायन मिलेगा, एक यहाँ पे ओपन होगा और एक यहाँ पे ओपन होगा. हमारे पास क्या है, H+ है और Br- है. अब थिंग इज, तो अब डबल बॉन्ड तोड़ दिया तो दो हमारे पास ओपन हो गए बॉन्ड्स. अब क्वेश्चन इज H कहाँ लगाए, Br कहाँ लगाए. ओके, हमें चेक करना पड़ेगा कि कार्बोकैटायन स्टेबल सबसे ज़्यादा कहाँ है. स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें चाहिए होता है अल्फा H. व्हाट इज अल्फा H? जस्ट फॉलो. ओके, अल्फा H का मतलब होता है, सपोज अभी ये कार्बन ले रहे हैं तो इस कार्बन के जस्ट बाजू वाला ये अल्फा कार्बन हो जाएगा. इस कार्बन के जस्ट बाजू वाला ये भी अल्फा कार्बन हो जाएगा. इसके ऊपर लगे हुए H लगे होते हैं ना ऐसे, CH3, यहाँ पे भी आ जाएगा CH3. अरे CH3 बोल रहा हूँ, H. तो ये जो H होते हैं ना, इनको अल्फा H बोलते हैं. नंबर ऑफ अल्फा H जितने ज़्यादा होंगे उतना ही स्टेबल होगा कार्बोकैटायन. अब थिंग इज, बैक टू आवर क्वेश्चन, हमारे पास H है और Br है, तो H को यहाँ लगा सकते हैं या फिर H को यहाँ लगा सकते हैं, Br को यहाँ लगा सकते हैं, Br को यहाँ लगा सकते हैं. बट लगाए कहाँ? अब देखो, अगर हमने H यहाँ लगा दिया तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, CH3 CH2, यहाँ पे भी CH2 है और हमने Br लगा दिया. बट Br लगाने के बाद अल्फा H कितने हैं? ये तो हमारा नॉर्मल H है, यहाँ पे 2 H है, तो सिर्फ 2 अल्फा H मिल रहे हैं. बट इफ वी चेंज दिस, अगर हम लोग ऐसे कर डालें, यहाँ पे हमने H लगा दिया और यहाँ पे Br लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और ये भी हो जाएगा CH3, ये CH Br है ना. तब इसके रेफरेंस में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3 H है, यहाँ पे भी 3 H है. तो हम लोग को पहले वाले स्ट्रक्चर में है ना, यहाँ पे कितने मिल रहे, 3 मिल रहे थे, यहाँ पे 2 मिल रहे थे. सॉरी, ये तो काउंट नहीं होगा. यहाँ पे सिर्फ हमें 2 H मिल रहे थे पहले वाले में. एक में 2 H है और एक में कितने, 3 6 H है. तो ऑब्वियसली ये वाला मोर स्टेबल होगा. अब ये वाला जो एडिशन है ना, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा. फिर से रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, HBr डाला तो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे H, यहाँ पे Br. अब ये जो एडिशन का प्रोडक्ट है ना, इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव एडिशन. अब इसका जस्ट उल्टा, अगर हम लोग को ये वाला कार्बोकैटायन नहीं चाहिए था क्योंकि ये प्रिफर्ड नहीं है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है ना, मतलब, तो मार्कोनिकोव से ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा. बट हमें सपोज हमें ये नहीं चाहिए और हम लोग को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, दूसरा वाला, जहाँ पे Br यहाँ ना हो और H यहाँ ना हो, इन दोनों की जगह स्विच कर लिया है. तो उसके लिए हम लोग एंटी मार्कोनिकोव करते हैं. एंटी मार्कोनिकोव में क्या होता है, सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है. सेम क्वेश्चन होगा हमारा, फिर से वही ले लिया, सेम कार्बोकैटायन HBr ले लिया. इसके ऊपर से हमने पेरोक्साइड डाल दी. पेरोक्साइड का सिर्फ एक स्पेशल यूज़ है, ये जो ब्रेकेज है ना, इसमें ये स्टेबिलिटी इसको पहले से दे देता है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है कुछ समय के लिए ट्रांजिशन स्टेट में. तो जैसे ही ये ऐसा वाला बनेगा ना, ओपन कार्बन, Br जो प्रिफर करता है यहाँ जाना ड्यू टू स्टेबिलिटी, ये यहाँ पे नहीं जाएगा और सीधा यहाँ जाके चिपक जाएगा. तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, डिशुम ये लग गया. ये हो गया एंटी मार्कोनिकोव का प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट. तो यही सीखने वाली बात थी इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं. और जो पेरोक्साइड डालते हैं, ये डालने के बाद HX और पेरोक्साइड, उसको बोलते हैं अपना खराश इफेक्ट. खराश साइंटिस्ट का नाम था, उसने ऑब्जर्व किया था कि पेरोक्साइड डालने पे ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है इसके बदले, तो इसको खराश इफेक्ट बोलते हैं. बस इतना ही सीखने वाला था और कुछ था नहीं. हाँ, अभी बंद करो.